हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.7। उसके लिए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। फर्स्ट देखिए हमें क्या थ्योरम दी है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, जो कि दोनों ही कैसे है कॉन्टिन्यूस, एक कॉमन डोमेन में। डोमेन अब देखिए कैसे कह रही हूँ मैं। सपोज कर ले एफ है एक फंक्शन और वो इतने एरिया में कॉन्टिन्यूस है, इस एरिया में कैसा है कॉन्टिन्यूस, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसकी डोमेन। ऐसी एक फंक्शन g है, वो भी इसी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, तो ये ही क्या बन जाएगी d की डोमेन। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस है तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी कैसा रहेगा कॉन्टिन्यूस उसी डोमेन में। फिर अगर हम f माइनस जी करेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूस रहेगा। c मल्टीप्लाई कर दे अगर हम f के साथ, जहाँ पे c कैसा है एक रियल नंबर है, रियल का मतलब उसमें आयोटा नहीं है, तो वो भी कैसा रहेगा कॉन्टिन्यूस। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो भी कैसी रहेगी कॉन्टिन्यूस। इनका अगर डिवीजन कर दे एफ अपॉन जी, और जो लेकिन जो नीचे वाला फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रहेगी, तो ये भी कैसा रहेगा कॉन्टिन्यूस। इसके बाद हमारे पास कुछ थ्योरम्स आ रही हैं, ये डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे, इनका प्रूफ नहीं है। ये थ्योरम देखिए क्या कह रही है। थ्योरम सेकंड कह रही है कि जो भी कांस्टेंट होता है फंक्शन वो कैसा होता है कॉन्टिन्यूस। कांस्टेंट का मतलब जो अपनी वैल्यू ना बदले। मैं अगर टू लिख दूँ आपको, टू कैसा है एक कांस्टेंट है, टू का मतलब टू ही है। मैं इसमें अगर कुछ छेड़ नहीं कर रही हूँ, मतलब इसमें प्लस माइनस की बात नहीं करूँगी मैं ये कह रही हूँ कि ये अपने आप अपनी वैल्यू तो नहीं बदल देगा ना, कि अगर एक साइड में मैं कुछ प्लस कर रही हूँ किसी और में तो ये तो वैल्यू नहीं बदल रहा, तो ये कैसा है कॉन्टिन्यूस है। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कैसे होते हैं कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट इसने क्या कहा है हमें, द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, अगर उसमें हम कुछ पुट कर रहे हैं तो वो वही वैल्यू दे रहा है अपनी ही, एज इट इज़ वही वैल्यू जो वो खुद है। मैं कह दूँ मेरी आइडेंटिटी है, मतलब जो मैं खुद हूँ उसी की बात चल रही है ना, तो वो कैसा रहेगा कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट में कैसा रहा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब जैसे आप पढ़ते हैं ना इक्वेशंस, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, एक्स प्लस वन, टू एक्स, थ्री एक्स रेज टू पावर फोर प्लस वन, ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स। ये भी सारे कैसे होते हैं कॉन्टिन्यूस होंगे। अगर मैं एक्स के मॉड की बात करूँ तो ये भी कैसा होता है कॉन्टिन्यूस। ई रेज टू पावर एक्स की बात करूँ तो ये भी कैसा होता है कॉन्टिन्यूस। इसका हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे, इसलिए इनको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज 4.7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हमें एफ एक्स दिया है कि एफ एक्स हमारे पास ऐसे डिफाइंड है कि अगर मैं यहाँ पे लाइन पे बना के दिखाऊं कि ये टू है, तो जब टू से बड़ा है एक्स, टू से बड़ा इधर ही है, तो वैल्यू क्या रहेगी एक्स माइनस वन। और जब टू या टू से छोटा, टू या टू से छोटा है तो वैल्यू क्या रहेगी के एक्स प्लस फाइव। और हमें क्या दिया है कि ये फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस के की वैल्यू को। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इसका यूज करेंगे कि कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑब्वियसली किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी ही होगी। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू के ऊपर माइनस साइन एफ एक्स। अब कौन से वाला एफ एक्स, एफ एक्स की तो दो वैल्यू दिख रही है, कौन सी यूज करें, टू माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, तो टू के लेफ्ट में कौन सी है के एक्स प्लस फाइव, ये रख दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस लिमिट को देखते हुए x की वैल्यू रखेंगे। इसमें देखिए क्या है, x इज इक्वल्स टू टू माइनस एच आ जाएगा। जब x टू के पास जाएगा, टू के बहुत पास है, इसका मतलब h कहाँ जा रहा है जीरो के पास, x जितना इसके पास जाएगा उतना ही h कहाँ जाएगा जीरो के पास जाएगा, जीरो के पास जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट बदल दी, लिमिट अब देखिए ये बन जाएगी, और जहाँ पे भी आपको x दिख रहा था क्वेश्चन में वहाँ क्या पुट कर देंगे, अब टू माइनस एच पुट कर दिया। ब्रैकेट सॉल्व की, सॉल्व करने के बाद ये आ गया है हमारे पास, इसमें h की वैल्यू रखी तो क्या बन गया टू के प्लस फाइव। ये कौन है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ऐसे ही अब हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। सेम प्रोसेस है, सिर्फ फंक्शन बदल गया है। राइट हैंड साइड में कौन है, टू के राइट में कौन सा फंक्शन था x माइनस वन। इसको देखते हुए हमने लिमिट बनाई है, लिमिट की वैल्यू सॉल्व की तो हमारा राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, वन। अब हमें फंक्शन कैसा दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाली किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के। दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं।
जैसे हम इक्वल पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई है 2k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। 2k की वैल्यू कितनी आ गई -4। 2 को इसके नीचे ले आए, क्या आ गया -2, तो k की वैल्यू इज -2। ऐसे ही अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, फिर हमें दो फंक्शंस में डिवाइड कर दिया है। लाइन पे बना के दिखा रही हूँ मैं फिर से। 0 पे किया ना इसे डिवाइड, तो 0 बनाए। 0 से जब बड़ा है तो क्या दी है वैल्यू x²। जब 0 या 0 से छोटा है तो क्या वैल्यू है x है, ये यूज़ करेंगे। तो 0 का लेफ्ट इधर ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये यूज़ हो जाएगा, राइट हैंड साइड के लिए x² यूज़ होगा। आप एक बार देख लें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में मैंने क्या किया है, x यूज़ किया है। फिर इस लिमिट को देखते हुए मैंने x की वैल्यू निकाली है, वैल्यू पुट की तो कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉल्व किया कितना आ गया 0। ऐसे ही अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसके लिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, x² की। फिर इसको देखते हुए हमने x की वैल्यू निकाली। मैं यहाँ पे दोबारा बता देती देखिए कैसे आएगी, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस और एक h लगा देंगे। जब x इसके पास जाएगा तो h कहाँ जाएगा, 0 के पास। तो अब लिमिट बदल जाएगी, x टेंड्स टू 0 प्लस से क्या हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे दिख रही होगी आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या गई, वैल्यू पुट की, h² आया, h की जगह पे 0 लगाया तो क्या बन गया 0। और फंक्शन की वैल्यू एट 0 ये कहाँ से दिखेगी, पहले फंक्शन के पास चलते हैं। इक्वल टू देखिए साइन किस में लगा है, इसमें लगा है ना नीचे, तो ये है। पहले इसको लिखें आप, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x दिया हुआ है ना इसने, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। तो 0 पे कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। देखिए 0 पे कितना बन जाएगा 0, वही हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कितनी बन गई 0। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा आ गया है, कॉन्टिन्यूस एट किस पॉइंट पे निकाला है हमने, x इज इक्वल्स टू 0 पे। ऐसे ही थर्ड का सेकंड पार्ट है, इसमें आप चेक करें। देखिए इसमें मॉड नीचे है इसलिए मैंने इसको खोला नहीं, -x और +x अगर आप करेंगे तो उससे भी आंसर सेम आएगा, एक आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट का मतलब इस लिमिट में माइनस लगाया, ऊपर x की वैल्यू पुट करी। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ -h आएगा ना नीचे, और मॉड ऑफ -h कितना हो जाता है h, वो रख दिया, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कितना आ गया -1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, h अपॉन h आएगा, तो मॉड ऑफ h तो कितना रहेगा, h ही रहेगा, वो रखा तो कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई -1, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1। तो फंक्शन देखिए आप किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, यहाँ पे तो हमने वैल्यू पुट ही नहीं की ना, पीछे वैल्यू तो कहीं पुट हुई नहीं हमारी h की, तो इसका मतलब हम किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या ही आएगी, 1 और -1। इसका मतलब ये फंक्शन हर जगह पे क्या हो गया है, डिसकॉन्टिन्यूस। तो r का मतलब क्या है, रियल लाइन है। जैसे आपका स्केल होता है ना जो, उसमें आप एक साइड बढ़ते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू सॉन। अगर इसी स्केल को माइनस की साइड भी लगा दूं, जैसे ग्राफ में होता था ना आपका, ये वाली लाइन को हम क्या बोल देंगे, रियल लाइन। यहाँ पे क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4, इन सब पॉइंट पे फंक्शन क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा। हमेशा ही इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल आएगी। आप चाहे तो सॉल्व भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और वैल्यू रख के और उसमें निकाल के देखें क्या फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस है, क्या फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए हमें फंक्शन 3 सेट में दिया है। अब हमें क्या दी है, वैल्यू 2 पॉइंट पे डिवाइड कर दी है, एक तो 0 पे ब्रेक की है वैल्यू और एक 1 पे की है। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे, जितने पॉइंट्स आपको यहाँ दिखेंगे ना, आपको उन दोनों पे कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। अब तो सबसे पहले हमने कहा है, जब एक बार इसको मैं रियल लाइन पे ड्रॉ कर रही हूँ, एक तो 0 पे ब्रेक किया, एक 1 पे किया। पहला क्या कह रहा है, 0 से छोटा है तब कितना रहेगा 2x। ये कह रहा है 0 to 1 के बीच में रहेगा तो कितना रहेगा 0। और ये कह रहा है जब x 1 से बड़ा है, मतलब इस साइड है, तो कितना रहेगा 4x रहेगा। इतना ठीक है। अब देखिए इसी को हमने लिख दिया है, व्हेन x इज लेस देन 0, लेस देन 0 इसी साइड है, 0 से छोटे वाले नंबर, तो फंक्शन कितना है 2x है।
2x, ये कैसा होता है? ये तो एक पॉलिनोमियल होता है, और पॉलिनोमियल है इसका मतलब कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस। इतना ठीक है। तो हमने लिख दिया कि फंक्शन जब भी x से छोटा है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। अब इसमें आ जाते हैं। जब हम इसमें बात कर रहे हैं कि 0 से लेके 1 तक है फंक्शन, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट आ गया ना। 0 वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट, चेंज तो नहीं होती है कि आप रात को 0 लिख के सोए कॉपी में और सुबह वो क्या बन गई? 1। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, बेटर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर मैं बोल दूँ बात, x लिख दिया मैंने, मैं वैल्यू बदल रही हूँ, x जगह 1 रखा तो 1 आएगा, x जगह 2 रखा 2 आएगा, x जगह 3 रखा 3 आएगा। लेकिन अगर मैंने एक जगह 0 लिख दिया और मैं कहीं और x की वैल्यू बदल रही हूँ, तो क्या 0 बदलेगा? नहीं, ये तो हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो ऐसे हम उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट को मैंने कैसा बताया था थ्योरम में आपको? कॉन्टिन्यूस हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका जब x कैसा है? 1 से बड़ा है। तो क्या वैल्यू बनी थी हमारी? यहाँ से देख लीजिए आप, 4x आई थी। ये भी कैसा है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो इनको लिखने का मतलब क्या है? मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। इस साइड पे इतने में, इसके बीच में भी कैसा है फंक्शन? कॉन्टिन्यूस आया। और इधर भी क्या आया? फंक्शन कॉन्टिन्यूस आया। पर ये 0 पॉइंट पे कैसा है नहीं पता, 1 पे कैसा है इस पे नहीं पता। तो इस पे अब हम निकालेंगे जैसे अभी तक हम निकालते आए थे। फर्स्ट काम क्या करेंगे? एट 0 निकालेंगे। 0 निकालने के लिए एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे, देखिए उसकी एक बार आप चेक कर ले यहाँ से। फिर एक बार निकाल रहे हैं उसकी राइट हैंड लिमिट। अब ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको बहुत क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ, तो आप खुद निकालेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने लेकिन सॉल्व कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। फिर एफ ऑफ 0 निकालेंगे, वो कितना आ रहा है? 0। तो फंक्शन कैसा हो गया है? कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। अब दूसरा कौन सा पॉइंट था क्वेश्चन में? 1 था। तो 1 पे फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये आती है इक्वल तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, वरना फंक्शन कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूस। यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं आई, तो ये फंक्शन कैसा बन गया? डिसकॉन्टिन्यूस बन गया। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए फिर से ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कहाँ कहाँ पे हुआ है? 2 पे और 5 पे, ये दो ही पॉइंट दिख रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। लेकिन इसमें हमें क्या दिया है? वी हैव गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। पहले ही दे दिया इसने, कॉन्टिन्यूस तो है। वैल्यू निकालो ए की कितनी आ रही है और बी की कितनी आ रही है, कि जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आपके पास ए और बी क्या आ रहे हैं? कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब 2 पे भी तो कॉन्टिन्यूस होगा। तो 2 पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ, एट 2 कैसा रहेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। ऐसे ही जब फंक्शन किस पे कॉन्टिन्यूस होगा? 5 पे, एट 5। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी? राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगी। तो देखिए अब नेक्स्ट इसने क्या किया है, जब इसने दे दिया है कि 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो एट 2 हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, निकाल के यहाँ पे सॉल्व किया, और फिर आगे देखिए इसमें क्या किया है। सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 4। राइट हैंड लिमिट निकाली, वैल्यू पुट की, तो कितना आया? 2a प्लस बी। और हमें फंक्शन कैसा दिया है? कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब एट 2 भी तो है, तो 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है। पुट कर दिया, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, यहाँ तक छोड़ दिया इसको। अब सेम काम क्या करेंगे? 5 के लिए करेंगे कि 5 पे फंक्शन में हमें कैसा दिया है? कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस दिया है तो उसका यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, क्या आ गया हमारे पास? a इंटू 5 प्लस बी। इसको आप ऐसे लिख लें, 5a प्लस बी। ऐसे ही अब हम निकालेंगे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए सॉल्व किया तो क्या आ गया? 13। अब फंक्शन हमें कैसा दिया है? कॉन्टिन्यूस। तो 5 पे भी कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। तो हम यूज़ किसका करेंगे अब? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास ए और बी में दो इक्वेशन आ गई, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो आपने छोटी क्लासेस में सॉल्व भी किया है। आप अब ए और बी की वैल्यू निकालें इससे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए हमें मॉड दिया था, फंक्शन का मॉड दिया है, मॉड ऑफ x माइनस 4। तो मैंने आपको ब्रेक करना बताया था, यहाँ पे ब्रेक किया है, इस 4 को इधर ले गए तो ये ऐसे बन गया है।
अब आप फंक्शन खुद चेक करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है 4 पे, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसके साथ साथ किसके भी इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ 4 के। और अगर ये इनमें से कोई भी अनइक्वल आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 और यूनिट 2 कंप्लीट होती है। बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई करें।